तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साई सरकार की तारीफ की है। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन को लेकर साई सरकार की तारीफ की है गृह मंत्री अमित शाह ने। आपको बता दें, 5 महीने में बीजेपी सरकार के आने के बाद 112 नक्सली मारे गए हैं, वहीं 450 नक्सली सरेंडर किए हैं और 153 नक्सली अरेस्ट किए गए हैं। वहीं फेक एनकाउंटर को भी लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते नजर आए अमित शाह। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर, कांग्रेस प्रवक्ता, और अमित चिमनानी, मीडिया प्रभारी भाजपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे धनंजय सिंह ठाकुर से। धनंजय जी, गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल ऑपरेशन को लेकर साई सरकार की तारीफ की है। उसके अलावा जो कांग्रेस की तरफ से बार बार ये बयानबाजी होती है कि ये फेक एनकाउंटर है, उसको लेकर कांग्रेस को भी घेरते नजर आए। इस पूरे बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अमित शाह जी अगर भारतीय जनता पार्टी नेता की तरह बात करेंगे तो अलग विषय है। अगर वो केंद्र के गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री के दायित्व की तरह बात करेंगे तो उनको ये बात याद होगा कि बीते 3 वर्षों से इस नकली मूवमेंट को खत्म करने के लिए जो प्लानिंग की गई थी कांग्रेस सरकार के दौरान, पिलघेर में कैंप स्थापित किया गया, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हर 1 किलोमीटर में जो कैंप स्थापित किया गया, जनता का विश्वास जो सरकार के बाद बना, जो फोर्स को आज मदद कर रहे हैं, ये सारी प्लानिंग जो 3 साल से हो रही है। अभी 5 महीने में शायद सरकार ने नक्सल को लेकर क्या प्लानिंग है, क्या विजन है, अभी तक जनता के बीच स्पष्ट नहीं हुआ है। और गृह मंत्री जी को बयान देने से पहले अपने गृह मंत्रालय का रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि 80% नक्सली गतिविधियों में कमी आई थी। कोंडागांव जिला जो अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, उसको उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर किया है। और लगातार हमारे सुरक्षा के जवान, पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी और जनता नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और अभी भी जिस प्रकार से मूवमेंट हुए हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस नक्सलवाद के खिलाफ के साथ खड़ी हुई, क्योंकि हमने नक्सली घटनाओं में कुछ लोगों को खोया है। लेकिन अगर कहीं किसी को पीड़ित है, कोई प्रताड़ित है, उसकी भी आवाज सरकार को सुनना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि गृह मंत्री जी अपने गृह मंत्रालय के दायित्व के बजाय भाजपा नेताओं के दायित्व ज्यादा पूरा कर रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि 5 महीने में नक्सलवाद को लेकर साई सरकार की क्या प्लानिंग है, बता दें जनता के बीच में। और तारीफ सेना और पुलिस के जवानों की होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई श्रेय उसमें लेने की राजनीति नहीं करनी चाहिए। धनंजय जी, अमित जी, आप साई सरकार द्वारा पिछले 5 महीने में 112 नक्सली मारे गए। अमित शाह ने भी तारीफ की है साई सरकार की नक्सली ऑपरेशन को लेकर। आप बराबर साई सरकार द्वारा नक्सलियों को लेकर बराबर ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिस पर बार बार कांग्रेस इसे फेक एनकाउंटर बोल रही है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? एक बहुत मनोबल गिरता है सेना के जवानों का और पुलिस बल का जब इस प्रकार का बयान कोई भी राजनीतिक दल देता है। लेकिन दुर्भाग्य का ये विषय रहा है कि जब जब प्रदेश को गर्व करने का समय आया है, सेना पर, पुलिस पर गर्व करने का समय आया है, तब कांग्रेस के बयान जो है वो निराशाजनक रहे हैं। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस तो ये शुरू से करती है, इसलिए सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सरकार में होने के नाते भी और इससे पहले भी हमेशा उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करती रही है। अब भी उनकी सुविधाएं बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं और जगह जगह हम सुविधा कैंप खोल रहे हैं। सुरक्षा कैंप खोला जाना और सुविधा कैंप खोला जाना एक बहुत बड़ा विषय होता है। और वहां पर 5 किलोमीटर के दायरे में सरकार की योजनाएं पहुंचे, इसके लिए चिंता की जाती है। और बड़ी बात यह है कि जो प्रदेश का सबसे बड़ा नक्सली है हिडमा, जिसकी 4 लेयर की सिक्योरिटी रहती है, उसके गांव में भी सुविधा कैंप खोल दिया गया है। आंकड़े तो माननीय गृह मंत्री जी ने बता ही दिए कि कैसे महज 4-5 महीने में 100 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। लगभग 400 जो हैं वो समर्पण कर चुके हैं। 153 के आसपास लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी और निर्णायक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और छत्तीसगढ़ को निश्चित तौर पर नक्सल की समस्या से मुक्त कराकर इसको एक बड़ा टूरिस्ट हब बनाना है, इन्वेस्टमेंट हब बनाना है और सभी को, आदिवासियों को और गांव-गांव तक हमको रहने वाले लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। और उसको लेकर के बड़ी सफलता सरकार को मिली है। सरकार बधाई की पात्र है। जी अमित जी। धनंजय जी, इससे पहले 5 साल कांग्रेस की भी सरकार रही, भूपेश सरकार रही। क्या अभी जो काम बीजेपी कर रही है, क्या वो पिछले 5 साल में कांग्रेस नहीं कर सकती थी? देखिए, मैंने पहले कहा ना कि कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में जो नक्सलवाद के खिलाफ जो मजबूत रणनीतिक साथ काम किया है, जो प्लानिंग 3 साल से की जा रही थी, उस पर परिणाम है। लेकिन एक बात आप सभी कह रहा हूँ कि जो नक्सलवादी घटनाएं जो हुई है, जिसमें सेना के जवानों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है,
और कुछ एक गांव में ग्रामीणों का आरोप है कि वहाँ निर्दोष आदिवासी मारे गए हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आदिवासियों की जो मौत हुई है उसका कोई गम नहीं है। हम तो कह रहे हैं ना, नक्सलवाद के खिलाफ हर मोर्चे पर कांग्रेस, पुलिस और सुरक्षा जवान हाथ खड़ी हुई है। और अगर वो कोई पीड़ित न्याय मांग रहे हैं तो हम न्याय की भी आवाज उठाएंगे। और गृह मंत्री जी को गृह मंत्री होने का दायित्व निभाना चाहिए। भाजपा नेता होने के चलते वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार ने 5 साल में नक्सलवाद को लेकर कोई विशेष रणनीति नहीं बनाई है। कई बार इनके गृह मंत्री विजय शर्मा जी घुटने टेक चुके हैं नक्सली के आगे। कभी बोलते हैं बात करेंगे, कभी कुछ बात करते हैं। जी धनंजय जी आपको रोकना चाहेंगे, अमित जी से सवाल करना चाहेंगे। जी अमित जी, धनंजय जी ने कहा है कि ये जो रणनीति बनाई है ये कांग्रेस सरकार ने बनाई है, और ये भी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि फेक एनकाउंटर हुआ था, उसमें आदिवासी मारे गए थे। आदिवासियों के दुख तकलीफ से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास रहा है कि बेबुनियाद आरोप लगाना और ऐसे विषय पर भी आरोप प्रत्यारोप करना जो प्रदेश से जुड़े हुए विषय हैं, संवेदनशील विषय हैं। नक्सलवाद कोई क्रेडिट लेने का विषय नहीं है। हम सबको, धनंजय जी हों, मैं हूं, कांग्रेस पार्टी के बाकी लोग हों, भाजपा के लोग हों, सभी, मुझे लगता है सभी को एकजुट होकर के नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। प्रदेश के हित के विषय पे सबको एक होना चाहिए और श्रेय लेने का कोई विषय नहीं होता। हाँ, इस बात की चर्चा जरूर होती है कि 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तब अचानक से नक्सली मूवमेंट क्यों बढ़ गया। अचानक से नक्सली जो है वो ये कहने लगे थे अब तो हमारी सरकार है, पर्चों में भी लिखने लगे थे अब हमारी सरकार है। कांग्रेस के कई नेताओं के बयान जो आए वो नक्सलवादियों के समर्थन में आए। तो उन्होंने एक रैली भी निकाली जो अब तक की सबसे बड़ी रैली थी। एक बड़ा उन्होंने एक प्रतीक चिन्ह भी बनाया जो अभी तक नहीं बना था। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां कांग्रेस की सरकार में होती रही और कांग्रेस देखती रही, यहाँ तक कि वो लोग ऐलान कर करके भाजपा के लोगों को मारते रहे। सभाओं में जाकर भाजपा के नेताओं का गला काटा गया जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। भाजपा ने अपने कई कर्मठ कार्यकर्ताओं को खोया है इसी ही बात के लिए कि अब हमको नक्सलवाद को समाप्त करना है। तो हमारे लिए तो ये बहुत संवेदनशील विषय है। हम प्रदेश को इस समस्या से मुक्त कराकर प्रदेश को विकास की राह में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसी पर हम चलेंगे। कांग्रेस के हमारी जो साथी बयान दे रहे हैं वो राजनीतिक बयान है, हमारा वही अनुरोध रहेगा उनसे इससे बाहर। जी अमित जी, धनंजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।